दोस्तों, आज की दुनिया कितनी आधुनिक बन चुकी है। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में भी सैर कर सकते हैं। विज्ञान ही है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है और जो हमारे जीवन का अस्तित्व बताता है। पृथ्वी जिस पर हम अपना जीवन बिताते हैं और हमारी कई पीढ़ियां जीवन यापन कर चुकी हैं, जिसने करोड़ों वर्ष पहले जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी दे रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर करीब 85 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 15% प्रजातियां की जानकारी मिल पाई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रजातियां आई कहां से थी? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे और कब हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। करीब 450 करोड़ वर्ष पहले एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक बड़े तारे सूरज का हुआ, जिसमें से कई टुकड़े निकले और धीरे धीरे सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं आग के गोलों में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही थी। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। काफी समय बाद हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। पृथ्वी को एक सामना करना पड़ा छोटे छोटे उल्कापिंडों की बारिश से। इन्हीं उल्कापिंडों में कुछ कण ऐसे थे जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जिन टुकड़ों में एक टकराव हुआ, जिसके चलते हमारे चांद का निर्माण हुआ। यह टकराव हमारी पृथ्वी के लिए सबसे खास था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, क्योंकि यह पिंड अपने साथ बर्फ लेके आए, जिसके कारण पृथ्वी के रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाने लगे और पृथ्वी से नाइट्रोजन गैस और हल्के पदार्थ बाहर सतह पर आ गए। फिर धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था जब समुद्र के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे, जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन की पहली नींव पड़ी। हमें ये नहीं पता है ये कैसे हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार उन सभी मिनरल्स और केमिकल्स की अभिक्रिया हुई और जीवन का बीज पनपा। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी ज्यादातर निकलने बंद हो चुके थे और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से वायुमंडल बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से करीब 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर धरती के क्रस्ट में एक हलचल हुई और धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक्स प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। समय के साथ साथ अब यहाँ की परिस्थितियाँ बदलने लगी और धरती के अंदर का गर्म लावा ज्वालामुखी विस्फोट होकर बाहर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बादलों के रूप में जमा होकर धरती पर अम्लीय वर्षा करने लगी, जिससे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत जम गई और धरती का वायुमंडल सूर्य की गर्म किरणों को रोकने के काबिल नहीं रह सका, जिसके कारण धरती का तापमान गिरने लगा और पूरी धरती बर्फ का गोला बन गई। यह प्रक्रिया बार बार होने के कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और पौधे लुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए समुद्री जीव बन गए और पौधे भी जंगल में विकसित होने लगे। जीवों की कई प्रजातियां पनपने लगी। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण समुद्री जीव अब बड़े होने लगे थे। इतने बड़े हो चुके थे कि पृथ्वी तक आ पहुंचे। ये जानवर पूरी तरह पृथ्वी पर रहने लायक बन चुके थे। वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। डायनासोर ने पृथ्वी पर लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया, लेकिन एक बार फिर धरती पर भयानक एस्टेरॉयड ने हमला किया और सब कुछ नष्ट कर दिया। अगर कुछ बचा था तो वो थे धरती के अंदर दबे जीव, जो आगे चलकर मानव के रूप में परिवर्तित हुए। समय के साथ साथ धरती के वातावरण में सुधार हुआ, फिर जीवन पनपने लगा। ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। धरती पर तापमान बढ़ने के साथ साथ खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में ये बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, जो आगे चलकर आदिमानव में परिवर्तित हुए और यही आदिमानव से सभ्यता शुरू हुई, जो आज धर्म, संस्कृति और परिवार में बटे हुए, जो पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हम इंसान बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारा भविष्य कैसा होगा? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।